नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम प्रीवियस ईयर 2021-22 त्रैमासिक परीक्षा और गणित का पेपर हम देख रहे थे क्लास 9th के लिए, तो हमने इसका जो पहला क्वेश्चन हल किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों ही एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमसे पूछा है पहला, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। देखो, रिक्त स्थान में आपको सबसे छोटी प्राकृत संख्या बतानी है और आपको ऑप्शन रिक्त स्थान में भी दिए हुए हैं, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसी चैनल पे आपको NCERT 9, 10, 6, 7, 8 सारे जो मैथ्स के लेक्चर है वो मिलने वाले हैं। साथ ही में हम त्रैमासिक का पूरा पेपर सॉल्यूशन करेंगे। उसी के साथ हम इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिज कोर्स है वो भी देखेंगे, है ना। NCERT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डाल चुका हूँ, ब्रिज कोर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका फर्स्ट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखो, प्राकृत संख्याएं होती क्या है, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, तो गिनती वाली जितनी भी संख्या होती है ना, प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो गिनती वाली जितनी भी संख्याएं होती है 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, इन सभी को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी कितनी होती है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। नंबर 2 बताया है, बहुपद शून्य को रिक्त स्थान बहुपद कहा जाता है। रेखिक या शून्य तो सबको समझ में आ रहा होगा, ये तो शून्य बहुपद जो है, शून्य को शून्य बहुपद ही कहा जाएगा यहाँ पे। अगला हमें दिया है 16 की घात 1/2 का मान है, या तो 4 आएगा या 3 आएगा। तो हम इसे हल करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया है 16 की घात 1/2। 16 की घात 1/2 का हल क्या हो जाएगा, तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे घात में क्या आया हुआ है, बटे में 2 आया हुआ है। अगर घात नॉर्मली होती, जैसे 16 की घात 2 होती, तो हम समझ सकते थे, सिंपल था। लेकिन यहाँ पे तो घात बटे में दे दी है। अब बटे में दे दी तो इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 16 की जगह ऐसी कोई संख्या आपको रखनी है जिसकी घात 2 हो जाए, ठीक है। बटे वाली मतलब बनानी है आपको। जैसे मैं बात करता हूँ 4 का गुणा अगर हम 4 में करते हैं तो 4 चौक आता है 16, मतलब 4 की घात 2 लगा कर हम बता सकते हैं 16। तो 16 को हटा के हम 4 की घात 2 कर सकते हैं। तो यहाँ 16 की जगह हम क्या कर देंगे, 4 गुणित 4 और इसकी घात 1/2। अब 4 2 बार आया है तो एक ही बार लिख देंगे, है ना, और घात लगा देंगे 2, और उसकी पहले से घात कितनी है, 1/2। तो घात घात के काय में जाएगी, गुणे में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 की घात 1, और 4 की घात 1 का मान 4 एकम 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। तो यहाँ पे आंसर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 4। इसके बाद बताया √2 एक रिक्त स्थान संख्या है, या ये परिमेय है, क्या ये अपरिमेय है। तो सीधी सी बात है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या तो वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ना √2 को P/Q के रूप में हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर ये कौन सी संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला हम देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के मध्य क्या बता रहा है, परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है, तो क्या 1 होती है या अनंत होती है। तो यहाँ पे हम बताएंगे अनंत होती है, ठीक है। कितनी होती है, अनंत, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्या, अब ये नहीं बताया उसने कि 1 और 2 के बीच में निकालनी है, उसने तो बोला 2 परिमेय संख्याएं। अब 2 परिमेय संख्याएं कोई सी भी हो सकती है, तो उनके बीच में तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है ना। तो इससे पहले हमारा ये रह गया है, बहुपद x-3 का शून्यक है। तो यहाँ पे शून्यक हमको निकालना है, किसका निकालना है, x-3 का। तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सही विकल्प कराया था उसमें शून्यक निकालना सिखाया था, कि जिसका भी शून्यक निकालना है सबसे पहले तो उसको 0 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब हम x का मान निकालेंगे तो -3 को उस तरफ भेजेंगे। जब भी साइड चेंज होती है, लेफ़्ट से राइट में या राइट से लेफ़्ट में जाता है, तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे इसका जो शून्यक मिलेगा वो मिलेगा +3। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 3। एक और देखते हैं हम, 7 हमें दिए हैं, अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद वो होता है जिसमें चर नहीं आ रहा हो। चर मतलब x, y, z या a, b, c, p, q, r, s, मतलब a से लेकर z तक का कोई भी वर्ड नहीं होता है तो उसे हम अचर कहते हैं। क्योंकि a से z तक तो सभी चर होते हैं, a से z तक अगर कोई वर्ड नहीं होता है तो उसे हम अचर राशि कहते हैं।
जैसे 2 + 3 + -9 इस टाइप के बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो इस टाइप के बहुपद की घात कुछ भी नहीं होती है, 0 मानी जाती है वहाँ पे। तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 0। क्या बता देंगे, 0। क्या हो जाएगी, 0। तो गाइस ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सॉल्व कराना था, लेकिन अगर हम दोनों एक साथ करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लीजिए, इसके जो रिक्त स्थान है उसको फिल कर लीजिए, और साथ में आप अगर समझ के करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि इसकी जगह कोई सी भी संख्या आ सकती है। तो आप इसे समझ के करिए स्टेप से, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।